हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आएगा वो आएगा पोइट्री में से। यानी कि आपके सिलेबस में 3 पोएम है, फाउंटेन है और 2 और हैं, तो इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 5 में जो होगा 1 स्टैंजा दिया होगा और क्वेश्चन पूछे गए उसमें से आपको छांट के अर्थ निकाल के क्वेश्चन लिखने हैं। और जो क्वेश्चन 6 होगा उसमें आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है या फिर एक सेंट्रल आइडिया लिख देना है। तो मेरे हिसाब से आपको सेंट्रल आइडिया को नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको पोएम को ही करना चाहिए, क्योंकि 4 लाइन की पोएम है, जल्दी लिख दोगे और याद भी आसानी से हो जाएगी और मार्क्स भी आपको ये पूरे दिलाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा आपका 3 नंबर का। तो आपको 4 लाइन की एक पोएम लिखनी है, आपको एक नहीं 2 पोएम याद करनी है, क्योंकि मान लो अगर उसमें पेपर में पूछ ली गई कि कोई स्टैंजा दे दिया पोएम का और उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछ लिए, अब आपसे आगे कहेगा कि पोएम को लिखिए 4 लाइन की, तो आपको वहाँ से देख कर नहीं लिखना है, इसलिए आपको कम से कम 2 पोएम तो याद होनी ही चाहिए। तो आपको कर लेनी है ये वाली द फाउंटेन की शुरू की 4 लाइन कर लेना बस। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो ये 4 लाइन की पोएम सिंपल सी है, जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा लगाना है, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। तो आपको ये 4 लाइन की पोएम अगर लिख देते हो तो 3 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। एक ये कर लेनी है आपको, और दूसरी करना आप सिंपल सी है, द चैप्टर 2 है ये, यहाँ से करना आप लाइफ से लेके सोल तक। लाइफ इज रियल, फिर आपको ये लगाना है लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो ये आपको पोएम लिख देनी है। अब पोएम तो आ गई, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा एक स्टैंजा दे दिया होगा पोएम का और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यह है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सेम यही क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर एक पोएम दे दी जाएगी। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। 2011 में आया हुआ है और 20 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ये आंसर लिख देने हैं। इसमें पूछा है गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड। यानी कि आपको उस पोएम के नाम लिखना है, पोएम का नाम क्या है चैप्टर का, और जिससे ये लाइनें ली गई हैं। तो आपको पता है ये फाउंटेन का है, इसमें आपको लिख देना है द फाउंटेन, बस ये लिख दोगे आप द फाउंटेन इसका नाम, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फाउंटेन, इसमें आपको लिखना है टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन। अगला है व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। यानी कि ये फाउंटेन जो है वो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, यानी कि सुबह से लेकर रात तक क्या करता है। तो इसमें आपको लिखना है द फाउंटेन गोज लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। लिखेंगे आप द फाउंटेन गोज, फिर यहाँ से लिखना लीपिंग से लेके नाइट तक, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा आपका, कोई सा भी आ सकता है, मैं आपको सेकंड स्टैंजा बताता हूँ, आप इजीली आप कर लेना। अगली वीडियो में हम आपको पोएम के स्टैंजा में से आंसर कैसे छांटे जाते हैं वो बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।